आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी कंटिन्यू करते हुए स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th को। मीन डेविएशन मैंने आपको सिखाया था 2 तरीक़ों से। आज क्या है, आज हमारा जो है ये है कॉन्टीन्यूस वाला डाटा और इसके हिसाब से हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका 0 से 100 है। मैंने टेबल का फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया है। फिर 100 से 200 है, 200 से 300 है, 300 से 400 है, 400 से 500 है, 500 से 600 है, 600 से 700 है और 700 से 800 है। इनकी फ्रीक्वेंसीज वही ऊपर वाली ही कॉपी कर रहा हूँ मैं। 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4 और 3। अब ये क्या लिखा हुआ मैंने, मिड वैल्यू निकालनी है। जैसे ये क्या है, 100 है और 0 है, तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, 100 प्लस 0 बाय 2। तो जब 100/2 होगा वो हो जाएगा 50। समझ में आया। ये दोनों 300 हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे 150। ये दोनों 500 हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे 250। ये दोनों 700 हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 350। ये दोनों 900 हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 450। ये दोनों 1100 हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे 550। 1300 हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे 650। 1500 हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 750। क्या इतना समझ में आ गया। अब ये जो है, ध्यान से अगर आप देखोगे, अब अगर आप देख पा रहे हो तो अब ये देखो, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब सवाल पैदा होता है कि ए क्या है, एच क्या है और एक्स आई क्या है ना। तो मीडियन निकालने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ मतलब इंटरवल से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के केस में 8 एक इवन नंबर है, तो जो मीडियन होगा वो 8/2 मतलब 4th ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। तो 4th देखो, हम ऑलरेडी इसको इंक्रीजिंग में कर चुके हैं। तो 1 2 3 4 आपका ए जो है वो आ जाएगा 350 और एच जो है आपका दिट इज़ योर क्लास। ये बेसिकली क्या है, इन दोनों का हाइट डिफरेंस बेसिकली। तो 100 है तो एच आ गया 100। तो पहले केस में, इसके केस में ये हो जाएगा एक्स आई आपका कितना है यहाँ पर, तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ -3। ये देखना कि समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0। ये 0 कैसे हो रहा है उसको देखो अब ध्यान से। आपका यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 50 है और ये कितना है आपका 350। और डिवाइड जब कर रहे हो उसको एच से, देखो मैं करके बताता हूँ इसके लिए। फर्स्ट केस के लिए देखो, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, पहले केस के लिए आपका एक्स आई जो है वो कितना है, दैट इज़ योर 50। तो 50 माइनस ए आपका कितना है 350, डिवाइड बाय हाइट कितनी थी 100 थी। इतना क्लियर है। तो -300 ऊपर आ गया और 100 नीचे आ गया, 2 0 से 2 0 कट के ये आ गया -3। वैसे -2 -1 0, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो सबका, 1 2 3 और 4। समझ आया। अब ये क्या, एफ आई डी आई, मतलब एफ आई को और डी आई को मल्टीप्लाई कर देना। एफ आई कितना है 4, डी आई कितना -3, तो ये आ गया -12। एफ आई है 8, डी आई है -2 -16। एफ आई है 9, डी आई है -1 -9। एफ आई है 10, डी आई है 0 0। 7 × 1 7, 10 12 और 12। क्या इतना क्लियर है। अब इन सबको ऐड कर देना। देखो 12 और 12 24, 24 10 34, 34 और 7 41 हो गया ये। अब ये सारे माइनस के होंगे। 16 और 9 25, 25 और 12 25 और 12 37। तो जब आप इनको माइनस करोगे तो यहाँ पे 4 बचेगा और इसको लिख देना समेशन एफ आई डी आई। ठीक है, लास्ट में आप देखो स्टेप जो अच्छा है ये वाला। अब यहाँ पर एक्स बार कितना है हमारा, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है, मीन। तो पहले मुझे यहाँ पर मीन निकालना पड़ेगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा, सॉरी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा, उस केस में मीन निकालने के लिए मुझे ये फार्मूला यूज़ करना होगा, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। तो ए आपका कितना है, ये देखो ए आपका 350 है, तो ये हो जाएगा 350 प्लस समेशन एफ आई डी आई। ये हमने अभी निकाला था, समेशन एफ आई डी आई हमने निकाला था कितना
4 प्लस 4 अपॉन समेशन एफ आई, इसको ऐड कर लो जल्दी से। 8 4 12, 12 9 21, 10 31, 38, 4 42, 5 47, 3 50, ये 50 आ गया। तो इसको 50 यहाँ पे लिख लो, इनटू हाइट हमने भी बताया आपको कि इसमें और इसमें 100 का गैप है, इसमें 100 का गैप है, तो ये 100 आ गया। 51 ज़ा 52 ज़ा, तो ये हो गया 350 प्लस 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है, 8 आ गया। इसको जब ऐड करोगे तो 358 आ गया एक्स बार। अब ध्यान से देखना पहले केस में, ये क्या है, एक्स आई यहाँ पर कितना है हमारा इस केस में, एक्स आई आपका 50 है, इसमें लिख देता हूँ एक्स आई। तो 50 जब आप 358 में से 50 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 308। अब कई बच्चों को लगेगा माइनस 308 आएगा, लेकिन बार मॉडुलस होने के कारण ये 308 हो जाएगा। वैसे ही आप सभी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं जल्दी लिख देता हूँ। 350 है, इसके बाद 208 हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 192 हो जाएगा, 292 हो जाएगा, और ये 392 हो जाएगा। इसके बाद क्या है एफ आई, और ये एफ आई कितना है 4 को आप 3, बड़े बेशर्म हो यार आप, नहीं समझ आती एक बारी कोई बात। महीने में पूरा कितना, ये दोनों लड़ रहे हैं, कभी ये इसको धक्का दे रहा है, कभी ये इसको धक्का दे रहा है। वे खुद बिल्लू उसको बुलाई जा रहा है, मैंने तो ब्लैक हूं ये इसी पे फालतू को बैठ मार दिया। इसको लड़ाई क्यों कर रहा है, हमने की लड़ाई कर रहा था, इधर आ रहा था, हमने लड़ाई की। तो रुक जा, तेरा लाई करता हूँ भैया, बोल देता रुकना, वीडियो बना रही सीम मिला ये कराता हूँ। वीडियो बनी जा। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ हमें मीन डेविएशन किसकी निकालनी पड़ेगी, मीडियन की निकालनी पड़ेगी, मीडियन की निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कॉन्टीन्यूस डाटा आप देख रहे हो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए। तो ये फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H, ठीक। अब दिमाग में आ रहा होगा कि n क्या है, ये C क्या है, ये H क्या है, ये F क्या है, ये L क्या है, ठीक है। चलिए एक एक करके बता देता हूँ। अब n जो है बेसिकली n क्या बताता है हमें, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक। तो जब हम सब फ्रीक्वेंसीज को सम कर देते हैं तो वो n आ जाएगा। हाइट आपको पता है कि यहाँ से 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो 10 यहाँ पर क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। उसके बाद सवाल पैदा होता है C क्या है, तो C आपका क्या है, C आपका है जो हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं क्यूमुलेटिव। बताता हूँ पूरा, अभी चलो आ जाओ। आपका क्लास आ गया सबसे पहले, क्लास के बाद आपका फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, मिड वैल्यू आ गई, उसके बाद मिड वैल्यू माइनस मीडियन का मॉड्यूलस, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू माइनस मीडियन का, ठीक है। अब क्लास इंटरवल आप देख पा रहे हैं, पहला 0 से 10 है, तो मैं लिख रहा हूँ 0 to 10, अगला 10 to 20 है, फिर 20 to 30 है, फिर आपका 30 to 40 है, फिर 40 to 50 है, और 50 to 60 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 6 है, इसकी 8 है, इसकी 14 है, इसकी 16 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी और प्रीवियस फ्रीक्वेंसी का सम होता है। यहाँ 6 ही रहेगा, यहाँ 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 और 14 28 हो जाएगा, 28 और 16 44 हो जाएगा, 44 और 4 48 हो जाएगा, 48 और 2 50 हो जाएगा, ठीक है। मिड वैल्यू निकालना भी मैंने आपको सिखाया था कि 10 + 0 हो गया 10, जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 5, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, यू विल हैव 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 15, इन दोनों को ऐड करोगे, यू विल हैव 50, जब 2 से डिवाइड करोगे 25, दोनों को ऐड किया 70 आ गया, 30 + 40 डिवाइड बाई 2 किया तो 35, 40 और 50 को ऐड किया 90 आ गया, डिवाइड बाई 2 45, 60 + 50 110 डिवाइड बाई 2 55। होप इतना क्लियर होगा आपको। मिड वैल्यू माइनस, ये मिड वैल्यू एक्स आई माइनस मीडियन। अब मीडियन निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी अभी। चलो आ जाओ मीडियन। अब मुझे एक बात बताओ,
मैंने आपको अभी बताया था फ्रीक्वेंसीज़ का सम n के बराबर होगा। करो 8 और 6 8 6 14 14 14 28 28 और 2 30 30 और 6 46 46 और 4 50, ठीक है। और ये जो समेशन m है यही आपका n होता है। और कितना आ गया, वो 50 आ गया। फॉर्मूला अगर आप देख पा रहे हो तो हमें n/2 चाहिए। n/2 कितना हो जाएगा, 50/2, ये 25 आ गया n/2, ठीक। इतना समझ में आ गया, n/2 आ गया। अच्छा, उसके बाद ध्यान से देखोगे अगर आप, अब याद रखना कि n/2 आपका 28/5 तो आ गया, बट अभी दिक्कत वाली बात क्या है कि हमारे पास c नहीं है, f नहीं है और l नहीं है। चलिए उस पर काम करते हैं। मैं c को 14 लिख रहा हूँ, बताऊँगा कैसे है। f को भी 14 लिख रहा हूँ, और उसके बाद c को 14, f को 14, l को मैं 20 लिख रहा हूँ और h को मैं 10 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब h20 तो बताता हूँ सबसे पहले, ये 0 है, ये 10 है, तो दोनों का डिफरेंस 10 है, इसलिए i20 आ गया, ठीक है। चल 10 आ गया। जो c है, c आपका अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो c आपका ये है, दिस इज़ योर। अब मुझे कैसे पता चला कि ये लेना है, तो सिंपल सी उसका तरीका बताता हूँ। और फ्रीक्वेंसी आपकी 14, इसके आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वही 14 लेनी है आपने। अब मैंने ली कैसे, वो देखो आप। अब देखो यहाँ पर जो n/2 है ना, वो आपने कितना निकाला, 25 निकाला। अब देखो 25 तो आया हमारा n/2। अब 25 से जो यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, सॉरी कितने इंटरवल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, n/2 निकाला मैंने। n/2 जब निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 3 आया। बेसिकली 3 जो है वो यहाँ पर आ गया, तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और उससे जस्ट पहले जो फ्रीक्वेंसी उसकी, उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो समझ में आया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आई, फ्रीक्वेंसी कैसे आई और एल कैसे आया, क्या ये अब क्लियर हुआ। एक बार फिर बताता हूँ। यहाँ पर कितने इंटरवल हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 को 6 है, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3। तो 3 वाली जो भी होगी ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और उससे पहले वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी सी बन जाएगी। क्या आप समझ में आ गया। अब फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, एन का मीडियन का फार्मूला होता है L + n/2 - c अपॉन f इंटू एच, ठीक। अब मीडियन है, ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर मीडियन चाहिए ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो फार्मूला एज पर द फार्मूला था मीडियन इक्वल टू L + n/2 माइनस आपका c अपॉन f इंटू एच। एल हमने अभी निकाला 20, प्लस n/2 25 निकाला, माइनस c निकाला 14 अपॉन f निकाला, एफ भी 14 इंटू हाइट आपकी कितनी है, ये देखो हाइट कितनी है, 10 है। 10 कैसे आई, ये देखो इन दोनों का डिफरेंस 10, इनका डिफरेंस 10 आ गया, ठीक है। ये आ गया 20 + 11/14 इंटू 10। इतना क्लियर है आपको। उसके बाद देखो ये आ गया 20 + 110 अपॉन 40। अब 110 को आप 14 से डिवाइड कर लो, 8 से करोगे तो 7 से करना पड़ेगा, 7 से आएगा 98, ये बच गया आपका 12, यहाँ डेसिमल, यहाँ 0, 4 8 से करोगे 112 आएगा, फिर बचा ये कितना 8, तो 7.8 आ जाएगा आपका। तो ये कितना आ गया आपका, दिस केम आउट टू बी योर 7.86 प्रॉपरली अगर देखें। तो अब देखो ध्यान से, ये करना पड़ेगा 5 - 7.86, तो इसको जब हम मॉडुलस हो जाएगा ये 2.86 आ जाएगा। कैसे आया, क्योंकि आएगा -2.86 लेकिन ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2.86। उसके बाद जब हम 15 - 7.86 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 8 6 14, ये आ गया 8 बन गया, और 7.14 आ जाएगा, 7.14 आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक वाइज आप लोग, एक मिनट, वेट, सॉरी 20 भी था ना यार यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 + 7.86, तो ये आ जाएगा 27.86, ठीक है। तो जब मैं 5 में से 27.86 माइनस करूँगा ये 22.86 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 12.14, ठीक है। वैसे ही 25 - 27.86, तो ये आपका बन जाएगा
2.86। उसके बाद 35 माइनस 27.86 जब करूँगा तो ये आपका बन जाएगा 7.14। उसके बाद 45 माइनस 27.86 जब करूँगा ये बन जाएगा 17.14। और 55 माइनस 27.86 जब करूँगा तो ये आपका आ जाएगा 27.14। ठीक है। अब इसका और इसका प्रोडक्ट आपने यहाँ लिखना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना। मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। मेरे पास 137.16, उसके बाद 102.88, उसके बाद 40.04, उसके बाद 114.24, उसके बाद 68.56 और लास्ट में 54.28। इन सबको ऐड करके जो आंसर आ रहा है 516.26। ठीक है। अब आप देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन जो होता है उसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, इसका बिना कुछ नहीं हो पाएगा आप। XI माइनस M अपॉन समेशन FI। ठीक, ये कितना है आपका, इन सब का सम अभी किया मैंने 517.16 अपॉन 50, तो ये कितना आ जाएगा डिवाइड करके 10.34। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा।